अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया की इंडस्ट्रियल तारीख के अब तक के सबसे खतरनाक और खौफनाक हादसों की अगर एक लिस्ट बनाए तो उसमें एक हादसे का नाम भोपाल गैस ट्रेजेडी भी है। इस हादसे ने कई लोगों की जिंदगी तबाह कर दी और ये हादसा उस वक्त के सबसे खतरनाक हादसों में शुमार किया जाता था। इस हादसे ने न सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया भर की इंडस्ट्रियल तारीख को हिला के रख दिया था। इस हादसे को इतना खतरनाक क्यों कहा जाता है और इस हादसे की असल वजह क्या बनी, जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। दिसंबर 3 साल 1984 रात के तकरीबन 12 बजे भोपाल ट्रेन स्टेशन भोपाल जंक्शन पे गुलाम दस्तगीर और एच एस बुर्वे अपनी रात की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। रात को तकरीबन 1 बजे स्टेशन पे गोरखपुर बम्बई एक्सप्रेस की ट्रेन पहुंचती है। दस्तगीर अपने कैबिन से बाहर आते हैं। दस्तगीर महसूस करते हैं कि उनकी आंखें जल रही हैं। वो ये बात बताने के लिए अपने सीनियर सुपरिटेंडेंट एच एस बुर्वे को ढूंढते हैं। कुछ देर बाद एच एस बुर्वे जमीन पर पड़े दिखाई देते हैं। दस्तगीर उनकी सांसें चेक करने की कोशिश करते हैं तो दस्तगीर को पता लगता है कि एच एस बुर्वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। दस्तगीर फौरन समझ जाते हैं यहाँ क्या हो रहा है। असल में दोस्तों, इस भोपाल जंक्शन से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी जहाँ एक खौफनाक हादसा हो गया था। यूनियन कार्बाइड से गैस लीक हुआ है। इस यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से लगभग 50,000 पाउंड जहरीली गैसेज जिसमें MIC, फोस्जीन, हाइड्रोजन साइनाइड जैसी खतरनाक गैसेज शामिल थी पूरे शहर में फैलती जा रही थी। अब स्टेशन पे मोस्ट सीनियर दस्तगीर ही थे। दस्तगीर नहीं चाहते थे ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे, जिसकी वजह से दस्तगीर ये फैसला करते हैं कि ट्रेन को अपने डेली शेड्यूल से कुछ टाइम पहले ही रवाना कर दिया जाए। ट्रेन के मुताबिक इस ट्रेन को 20 मिनट और स्टेशन पे रहना था, लेकिन दस्तगीर अपना प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं और ट्रेन को रवानगी के लिए तैयार करते हैं। देखते ही देखते स्टेशन पे लोगों की भीड़ लगना स्टार्ट हो गई थी। जिन लोगों के पास अपनी गाड़ियां थी वो अपनी गाड़ियों में बैठ के इस शहर से कहीं दूर चले गए। जब यह हादसा हुआ ज्यादातर लोग सो रहे थे। इस यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से 3 किलोमीटर दूर भोपाल का मशहूर हमीदिया हॉस्पिटल था। इन दिनों इस हॉस्पिटल में 1200 बेड की तादाद हुआ करती थी। रात को 1:15 इस हॉस्पिटल में पहला पेशेंट आता है जो कि कंप्लेन करता है कि उसकी आंखें जल रही हैं और उसके पेट में शदीद दर्द हो रहा है। डॉक्टर इसको इतना सीरियस इशू नहीं मानते और वो उनको आम दवाइयां दे देते हैं। लेकिन देखते ही देखते 5 मिनट बाद 1000 से ज्यादा लोग इस हॉस्पिटल में जमा हो जाते हैं। डॉक्टर्स परेशान होकर इस यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में कॉल लगाते हैं, लेकिन यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में से इनको सुनने को मिलता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, यहाँ कुछ नहीं हुआ। समय था तकरीबन रात 1:25 जब सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्वराजपुरी अपने कैबिन में जाते हैं। उन्हें देखने को मिलता है कि उनका पूरा स्टाफ जोर जोर से खांस रहा है और अपनी आंखें मल रहा है। वो यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में कॉल लगाते हैं। पहले 2 कॉल में उन्हें जवाब मिलता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, यहाँ कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब तीसरी कॉल मिलाई जाती है तो सामने से जवाब आता है कि हमें नहीं पता यहाँ क्या हुआ है। स्वराजपुरी समझ जाते हैं कि इस यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि लोगों की जान बचाई जाए, लेकिन असली मदद तभी कर सकते थे जब उन्हें पता हो कि ये आखिर में गैस कौन सी है। ये MIC है, फोस्जीन है या हाइड्रोजन साइनाइड है। कई डॉक्टर्स का मानना था कि ये फोस्जीन लीक ही है, क्योंकि इस हादसे से ठीक 3 साल पहले अशरफ खान की मौत हुई थी फोस्जीन लीक की वजह से। तब वहां दिसंबर की एक ठंडी रात थी, इसलिए एक एक्सपेरिमेंट के तहत ये जाना गया था कि फोस्जीन को सिर्फ 8 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है हवा में मिलने के लिए, जबकि MIC को 38 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है मेल्ट होकर हवा में मिलने के लिए। इसलिए लोग यही कंज्यूम कर रहे थे कि ये फोस्जीन लीक ही है। लेकिन डॉक्टर्स को नहीं पता था कि जब ये हादसा हुआ उस वक्त यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में टेम्परेचर लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। अमेरिका में बैठे यूनियन कार्बाइड के मेडिकल ऑफिसर विपिन अवेशिया भोपाल के अथॉरिटीज को बताते हैं कि अगर ये साइनाइड लीक है
तो सोडियम थ्योसल्फेट के डोजेस दिए जाए, उससे मरीजों में एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट के तहत ये जाना गया था कि जब MIC मेल्ट होकर हवा में मिलती है, वो साइनाइड में चेंज हो जाती है। इसलिए विभिन्न विषय यही बताते हैं कि सोडियम थ्योसल्फेट को ही यूज किया जाए। लेकिन 10 दिन बाद वो अपने इस बयान को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वापस ले लेते हैं। जब ये बयान आया तब बहुत देर हो चुकी थी। काफी मरीज अपने इलाज के लिए इंतजार कर रहे थे और कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। दिसंबर 8 जर्मनी से एक डॉक्टर मेडरोनर आते हैं 50,000 थ्योसल्फेट के डोसेस के साथ। वो सोडियम थ्योसल्फेट का यूज करते हैं, जिससे पता चलता है कि मरीजों में एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिला है। लेकिन फिर अचानक एक पेशेंट की डेथ हो जाती है सोडियम थ्योसल्फेट की वजह से। इसलिए लोग ये अफवाह बना देते हैं कि जर्मनी से आए हुए डॉक्टर ने मरीजों की हत्या कर दी सोडियम थ्योसल्फेट की डोजेस की वजह से। इसलिए वहां की गवर्नमेंट उन्हें वापस भेज देती है उनके डोजेस के साथ। अभी भी कुछ डॉक्टर्स का मानना था कि ये हाइड्रोजन साइनाइड ही है, क्योंकि जब सोडियम थ्योसल्फेट का मरीजों में इस्तेमाल किया गया तो इससे एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिला था और लोगों की ऑटोप्सी की वजह से ये बात जाहिर हो चुकी थी कि साइनाइड ही है और सोडियम थ्योसल्फेट ही इस्तेमाल करना चाहिए। और यही बयान ICMR अपने कुछ दिनों बाद के बयान में कहता है कि सोडियम थ्योसल्फेट की इस्तेमाल ही किया जाए। लेकिन ये बयान कई हफ्तों बाद आया था। इतनी सारी कंफ्यूजन क्यों थी? गवर्नमेंट की वजह से भी, डॉक्टर्स की वजह से भी और यूनियन कार्बाइड के मेडिकल ऑफिसर्स की वजह से भी। असल में दोस्तों, यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री एक बड़े लॉस के लपेटे में थी। वो नहीं चाहती थी कि उन्हें बड़ा किसी भी किस्म का बड़ा लॉस हो, इसलिए उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दे दी और कई लोगों की जान इस गलत इंफॉर्मेशन की वजह से चली गई, जिनकी जान बचाई जा सकती थी। वीडियो की शुरुआत में मैंने जिस गुलाम दस्तगीर का जिक्र किया था, वो अपनी जान तो बचा लेते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के बकाया 18 साल ज्यादातर हॉस्पिटल में ही गुजारते हैं। असल में कुछ लोग इस हादसे की पहले भी वार्निंग दे चुके थे। 3 साल पहले जब मोहम्मद अशरफ फोर्जिन लीक की वजह से मरे थे, तब अमेरिका से 3 डॉक्टर्स इस यूनियन कार्बाइड की सेफ्टी चेक करने के लिए आए थे। उन्होंने बताया कि यहाँ कोई सेफ्टी के इंतजामात नहीं और सेफ्टी के मेथड्स वर्कर के साथ शेयर भी नहीं किए गए। उन्होंने ये भी बताया कि MIC के टैंक किस तरह से नामहफूज है और उन्हें कितनी आसानी से डिफ्यूज किया जा सकता है, उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इस भोपाल हादसे पे 3 आर्टिकल भी लिखे गए जो कि राजकुमार केसवानी ने लिखे थे, जो कि थे बचाइए हुजूर इस शहर को बचाइए, ज्वालामुखी के मुहाने बेटा भोपाल और ना समझोगे तो मिट ही जाओगे। राजकुमार केसवानी की जिंदगी का लास्ट आर्टिकल भी इसी भोपाल को लेकर ही था। उन्होंने इसमें बताया कि किस तरह किसी भी वक्त भोपाल में एक बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। उन्होंने अपने इस लास्ट आर्टिकल में एक और बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि सन 1975 में भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को MN बंक चला रहे थे। उन्होंने इस यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री को भोपाल से निकालने के ऑर्डर्स तैयार किए थे, जिसकी सूरत में उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस बात से ये साफ हो चुकी थी कि सरकार में बैठे कुछ लोग इन लोगों की मदद कर रहे थे, जिसकी वजह से सारा सिस्टम खराब होता है। राजकुमार केसवानी ने कोई इतना खास काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपनी ड्यूटी सरअंजाम दी और वो भी एक परफेक्ट वे में। इससे हमें ये साफ जाहिर होता है कि किस तरह एक मुल्क में आजाद न्यूज रिपोर्टर की कमी होती है और आजाद न्यूज रिपोर्टर हर मुल्क में चाहिए होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।